बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने मार्कअप को डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स को हमने कवर कर लिया था। अब हम ये वाला पार्ट हमारा रहता था, कौन सा वाला, मार्जिन वाला। और हम सिर्फ फ्रैक्शन के जरिए मार्कअप और मार्जिन को सॉल्व करना सीख रहे थे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और हमने सबसे पहले समझना है कि लास्ट क्लास में ये बात हुई कि देखें, सेल्स निकालनी हो तो इसका मतलब ही नहीं कि मार्जिन इस्तेमाल होगा। सेल्स निकालने के लिए भी, कॉस्ट निकालने के लिए मार्जिन इस्तेमाल हो सकता है। आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि आपको क्वेश्चन में रेट क्या दिया हुआ है, बतौर मार्कअप दिया है, बतौर मार्जिन दिया। सबसे पहली चीज, सेलिंग प्राइस 1000 और रेट बतौर मार्जिन। तो मार्जिन में आप क्या करते हैं बेटा, 100% किसको मानते हैं? सेलिंग प्राइस को। बोले, और इस 100 में क्या मौजूद है? मार्जिन। तो कॉस्ट का परसेंटेज क्या हुआ बेटा? 80। आवाज नहीं आई बेटा। तो अब फॉर्मूला क्या बना हमारा? हमें सेलिंग प्राइस दी हुई 1250, जो दिया हुआ है उसका परसेंटेज कहां रखा बेटा? डिनोमिनेटर में। आवाज ही नहीं है बेटा। क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। तो मार्जिन वाले केस में सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना अज्यूम किया? 100। और क्या चाहिए? उसका परसेंट कहां रख दिया बेटा? न्यूमरेटर में। आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रैक्शन लगा लें कैलकुलेटर। क्या आंसर आया? 1000। बोले आंसर आया 1000। आप लोगों ने खुद से सॉल्व किया था इसको? हाँ तो बोल रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा। लेकिन फिर उसके बाद मार्जिन वाले केस में कैलकुलेटर पे टाइप कर लें। मार्जिन वाले केस में सेलिंग प्राइस को आपने क्या माना? 100%। आवाज नहीं आ रही बेटा। और उसमें प्रॉफिट कितना? 20%। तो अगर सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट अलग कर लिया तो कॉस्ट का परसेंटेज मिलेगा कितना? 80%। ऐसे ही है। बोलिए। तो अब आपको क्या दिया हुआ है? 1000 रुपए। आवाज नहीं आ रही बेटा। 1000 रुपए क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दिया हुआ है। बोलिए प्लीज। जो कि बराबर है किसके? 80 के। क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस, जो कि बराबर है किसके? 100 के। डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100। आपको 1250 आंसर मिल जाएगा। यस और नो? उसके बाद अगले केस में आप जानते हैं कि आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, ये आपकी बेस वैल्यू है, 100% वैल्यू। इसमें 20% प्रॉफिट मौजूद है और प्रॉफिट का खुद का परसेंटेज क्या है? 20%। अब आप बताइए, आपको 1250 दिया हुआ है। अगर आप 1250 का डायरेक्टली क्या निकाल लें? 20%, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्जिन डायरेक्टली सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकता है। आवाज ही नहीं आ रही है बेटा। क्योंकि वो उसी वैल्यू का परसेंटेज है। अच्छा जी, अब आप बताइए 1250 खुद किसके बराबर? 100 के। इसके 100 हिस्से कर दिए। इसमें 20 हिस्से क्या है? प्रॉफिट। मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया। क्या आंसर आया? 250। सॉल्व हो रहा है बेटा? तो मैंने क्या बोला, ये मार्कअप मार्जिन जस्ट फ्रैक्शन का गेम बन जाएगा अगर आप उसको ठीक से सीखेंगे। नहीं हो रहा तो फिर आप फॉर्मूले की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपने लेक्चर बड़े गौर से सुना है तो आपके लिए बहुत आसान मामला है। बहुत आसान, थोड़ी सी प्रैक्टिस दरकार है बस। अच्छी नीयत से, साफ नीयत से क्या कर लें, जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसको आप क्या कर लें, घर पे बैठ के फ्रैक्शन से एक दफा प्रैक्टिस कर लें, फिर देखें कमाल कि आपके क्वेश्चंस जो आप देर में सॉल्व करते हैं वो सिर्फ सेकंड्स के अंदर क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। आगे भी इसका यूज करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को फॉर्मूले की कैच से बाहर निकालना चाहते हैं या नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा फॉर्मूला मुकम्मल तौर पर छोड़ दें, नहीं। लेकिन जहां जहां हम फॉर्मूले से बच सकते हैं बच जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम को सेव करना। टाइम सेविंग इंपॉर्टेंट है। 70 सवाल करने हैं एग्जाम, सोचे जरा एग्जाम। हाँ भाई, आपको कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट कितने परसेंट के बराबर? और क्या चाहिए आपको? प्रॉफिट। तो आपने कहा 1000 रुपए आपको कॉस्ट दी हुई है, जो दिया हुआ है उसका परसेंटेज कहां रखा आपने? कितना बेटा? कितना? 80। और क्या चाहिए? जो चाहिए उसका परसेंटेज कहां रखा? न्यूमरेटर में। कितना बेटा? 20। चेक कर ले, आंसर मिल जाएगा 250। आवाज ही नहीं है सर। अभी आपने कहा आवाज, जरा देखो आप जागने वाले कितने लोग हैं। जो जागे हुए लोग हैं, दिमागी तौर पे बेदार हैं,
नहीं होंगे तो फिर सो जाएंगे। देखो बेटा, 1000 को मैं डायरेक्ट 0.2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। यार बोले बोले क्यों? क्योंकि 0.2 इज मार्जिन। तो मुझे 1000 का 20% थोड़ी चाहिए, मुझे तो सेलिंग प्राइस का। अगर मैं 1000 का 20% निकालूं, आंसर 250 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? 200 आएगा। वो मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। तो क्या मैं यहां पर मार्जिन को डायरेक्टली कॉस्ट पे अप्लाई कर रहा हूं? अब गौर करने वाले गौर करेंगे, सर ये जो फ्रैक्शन है ये मार्जिन को पहले मार्कअप में कन्वर्ट कर रही है फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रही है। ऐसे कितनी आंखें, ऐसे कितने दिल जो ये बात समझ सके? सर आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। 20 को जरा 80 से डिवाइड करके देखिए, देखिए आंसर क्या बनता है। तो मतलब क्या हुआ भाई? मतलब क्या हुआ? 20% मार्जिन। आप नहीं जाग रहे? 20% 25% मार्कअप के, वही तो हुआ यहां पर। लेकिन हमें दिखाई, हमें तो सुनाई भी नहीं दे रहा है ना भाई। वहां मीरपुर खास तक आवाज पहुंच रही है, लड़काना तक आवाज ही नहीं आ रही बेटा। आवाज पहुंच रही है, वहां तक पहुंच रही है, नवाबशाह तक। अच्छा गुड, सब जगह सिग्नल पूरे हैं, सिग्नल डाउन तो नहीं है? चलें गुड, जबरदस्त। तो कितने लोगों ने बात पिक की? कामरान को तो बिल्कुल समझ नहीं आई वाली बात कि क्या मजाक बोल रहे हैं सर, अजीब, कभी कभी सर अजीब अजीब बातें कर जाते हैं। चलो इग्नोर इग्नोर। 20/80, सही है जी। बोलो जो बात समझना है इग्नोर। 20/80 क्या बनाइए? यानी 20 प्रॉफिट है 100 में, और 80 क्या है? तो जब आपने प्रॉफिट को कॉस्ट का परसेंटेज बना दिया, अब ये मार्कअप है मार्जिन है? तो सर है मार्जिन, फिर अजीब बात कर रहे हैं, है मार्जिन, कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फिर अप्लाई हो रहा है कॉस्ट पर। नहीं, देख लें भाई, 20 क्या है? मार्जिन है मार्जिन, कन्वर्ट हो रहा है, फिर लग रहा है कॉस्ट। तो कॉस्ट से आपने 0.2 को मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, कॉस्ट से तो आपने 0.25 को मल्टीप्लाई किया। यानी ये फ्रैक्शन पहले मार्जिन को कन्वर्ट कर रही है किसमें? फिर। और ऐसा यहां भी हो चुका था सर, हमने देखा नहीं था। यहां मैंने सेलिंग प्राइस को मार्कअप से मल्टीप्लाई किया था। अगर मैं 1250 का डायरेक्ट निकालूंगा 25%, तो आंसर 250 नहीं आएगा, क्योंकि सर 250 तो कॉस्ट का 25% है। आवाज ही नहीं है यार, मतलब एग्जाम्पल याद नहीं होगी तो हम कैसे जिंदा रहेंगे भाई? सेम एग्जाम्पल में 250 1000 का 25% है, और वही 250 1250 का 20% है। तो जहां 25% क्या बोला उसको? मार्कअप बोला। जहां 20% उसको क्या बोला? मार्जिन बोला, नहीं बोला। तो क्या यहां पर आपने 1250 का 25% निकाला है? नहीं बेटा, मार्कअप कभी भी सेलिंग प्राइस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब कमाल देखो, आप 25 को डिवाइड कर रहे हो 125, जरा देखो 25 डिवाइड बाय 125, साले फ्रैक्शन चेक करो, फ्रैक्शन, यानी 25% मार्कअप। बोलो बोलो, 20% मार्जिन में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है, और कन्वर्ट होने के बाद सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है। बाजारी आंखों का धोखा है कि हमें लग रहा है हम मार्कअप यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन पहले मार्कअप को। ये बात अगर उस वक्त बोल देता तो जो हालात हमारे खराब होने थे, जो कॉन्सेप्ट बना था वो भी बिगड़ जाता। लेकिन आज बड़ी मुश्किल से मैंने कोशिश की है बोलूं, कुछ कुछ हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं खिजर के। कैमरन बोलता है मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, इग्नोर इग्नोर। ओके जी, बाकी बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद बेटा केस नंबर 5 क्या है? 250। तो मार्जिन में 250 खुद किसके बराबर? 20 के बराबर। क्या मांग रहा है? सेल। मार्जिन में सेल किसके बराबर? 120 के बराबर। 100 के बराबर? पक्का? 120 के बराबर नहीं? चले माशाल्लाह।
क्या आंसर आएगा? 1250। ये लगा लो, जहमत कर लो, कैलकुलेटर कहीं भी देखो, माशाल्लाह ये हमारे हाल। अभी भी हम मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाम हमारे सर पे खड़े हुए। वो कैलकुलेटर खराब हो गया था ना, आपका वाला किधर है? वो तो वो था। आज सुबह भी हम, यार बड़ी गलत बयानी कर रहे हो इस। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या दिया है? 250 प्रॉफिट दिया हुआ है। खुद मार्जिन में कितने परसेंट के बराबर? और क्या चाहिए? कॉस्ट 100 के बराबर। मार्जिन में कॉस्ट 100 नहीं है, बेस नहीं है। मार्जिन में कॉस्ट 100 माइनस मार्जिन है, तो 100 माइनस मार्जिन 80%। 1000। क्या बोल रहे हो? 20 25 क्या लगा रखा है तुमने? जुहेर बेटा यहाँ आ जाओ। सो नहीं जाए, मुझे डर लग रहा है इसको पकड़ के। हाँ, नहीं नहीं घुमाएंगे इसको, फिक्र नहीं करो, ऐसे ऐसे घूम के बैठेगा। आदाब सीखो, आदाब बेटा। कुर्सी घुमाओ। खिड़की थोड़ा दूर, वरना खिड़की वाली सीट में नहीं बैठाना इसको, थोड़ा इधर इधर कर इधर। वरना ये दीवार से ऐसा सोएगा। आ गया होगा। आ गया, उसको जगह तो दो बेटा वो। क्यों? हाँ बस बैठो बैठो। ठीक है, विजिबल है ना, बोर्ड विजिबल है? पक्का? तुम भी मुझे विजिबल हो बिल्कुल? हाँ बेटा, यहां तक बात क्लियर? तो अगर आपने कुछ सीखा तो मुझे आप अगला जवाब देंगे ना बेटा? हाउ टू कन्वर्ट मार्कअप इनटू मार्जिन एंड मार्जिन इनटू मार्कअप। हेडिंग लगाए अपने पास, अगर ये तो हो गया एक्सरसाइज हमारी, तो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी बेटा? कन्वर्जन ऑफ मार्कअप इनटू, कन्वर्जन ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन लिख दूं, लेकिन आगे फिर नीचे अलग से हेडिंग लगा दूंगा, कन्वर्जन ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन। ये लग गई हेडिंग? यहां लगा रहा हूं दूसरी हेडिंग, मार्कअप टू, मार्कअप टू मार्जिन, मार्जिन टू मार्कअप। बोलिए। मार्कअप टू मार्जिन, मार्जिन टू मार्कअप। हाउ टू कन्वर्ट मार्कअप से मार्जिन कैसे बनाएं? अगर मैं बोलता हूं देर इज 25% मार्कअप, तो 25% मार्कअप इज हाउ मच इन टर्म्स ऑफ मार्जिन? अभी पता है ना, पता है ना सर, ये तो पता है। चलो, 33.33% मार्कअप इज हाउ मच ऑफ मार्जिन? सर पता है सर, 25%। मार्जिन तो मार्कअप से नीचे आएगा ना, मार्कअप। आप मार्जिन माने मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करके मार्कअप से बड़ा बता रहे हो यार। हैं, कमाल कर रहे हो। सर छोड़े सर, इतना क्यों कॉन्सेप्ट में, कोई फार्मूला बताएं जहां हम वैल्यूज पुट करें।
और आंसर आ जाए। हालांकि अभी फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, लेकिन नहीं, चले फिर भी देखते हैं जरा। बोर्ड पे देखो बेटा, अभी आपकी मर्जी, एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करो, बहुत रास्ते बहुत है सॉल्व करने के, लेकिन ये सबसे शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट मैंने खुद आज से 12 साल पहले इजाद किया था, किसी किताब से नहीं देखा, खुद खुद का बनाया फॉर्मूला। ठीक है, मार्जिन इज इक्वल टू, मार्जिन किससे निकालना है मार्जिन? तो मार्कअप, मार्कअप डिवाइड बाय, मार्कअप, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, मार्कअप डिवाइड बाय 1 प्लस मार्कअप। मार्कअप डिवाइड बाय 1 प्लस मार्कअप इज इक्वल टू मार्जिन। सर समझे नहीं हम लोग सर? अगर या तो रट लो या समझ लो। मार्कअप मतलब प्रॉफिट, यस और नो? मार्कअप मतलब प्रॉफिट, यस और नो? और मार्कअप में 1 किसके बराबर? कॉस्ट के बराबर। तो मतलब ये 1 रुपया क्या है? कॉस्ट है। जब कॉस्ट में क्या प्लस कर दूंगा? मार्कअप, तो अब वो कॉस्ट बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। तो अब मार्कअप जब 1 प्लस मार्कअप से डिवाइड हो रहा है, तो वो कॉस्ट का परसेंटेज बन रहा है या सेलिंग प्राइस का परसेंटेज बन रहा है? सेलिंग प्राइस का। तो क्या बन गया? सिंपल मार्जिन। अप्लाई करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला चेक किया, क्या 25% मार्कअप 20% मार्जिन के बराबर था या नहीं था? बोलो। तो ये देखो जरा यहाँ पर, अच्छा जब 1 लिखोगे तो वैल्यू पॉइंट में पुट करोगे, और 1 के बजाय क्या लिखोगे? 100, तो वैल्यू फिर फुल पुट करोगे। आवाज नहीं, ये इतनी तमीज तो होगी ना मेरे ख्याल से? नहीं सर, हम बिल्कुल बदतमीज। ये बदतमीज होना और बात होती है ना? बेतमीज होना और बात होती है। बातमीज, बेतमीज, बदतमीज। हाँ, ये तीनों एक ही बात है। हाँ बेटा, कितना मार्कअप? देखो हालात, देखो इसका हालत। अभी की एग्जाम्पल में कितना मार्कअप चल रहा था? हाँ लो, वो तो मैं रट्टे के अगेंस्ट जा रहा था ना, वो भी पूछता हूँ मैं आपसे, कितना परसेंट मार्कअप? अरे यार एग्जाम्पल चल रही है, 25%। तो मार्कअप का वैल्यू क्या पुट किया? 0.25। आवाज नहीं आई बेटा? डिवाइड किससे किया? 1 प्लस 0.25। तो आंसर बनेगा 0.25 डिवाइड बाय 1.25। बोलो क्या आंसर आता है? 0.2। यानी बोलो बोलो, 25% मार्कअप 20% मार्जिन के हैं बेटा। आरिफ, आरिफ बेटा तुम भी आगे आ जाओ ना बेटा। या सुन रहे हो बात को? पक्का? चलो इधर थोड़ा, इधर होके बैठ जाओ ताकि दिखो। हाँ इधर इधर, हाँ बस जबरदस्त। हाँ जी, क्या बोला बेटा? 25% मार्कअप। कामरान कह रहा, हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया। ठीक है जी, बोला ये आंसर आ गया बस। बाकी कैसे आया, क्यों आया, इग्नोर नहीं। अच्छा जी, अब अगर आप वाकई समझे हैं और आपने इग्नोर नहीं किया, तो आप मुझे मार्जिन टू मार्कअप का फॉर्मूला बना देंगे। जबरदस्त, आपको तो पहले से आता है, इसका मतलब ये। फिर मैं क्यों सिखा रहा हूं हम लोग? आप डायरेक्ट पोर्टल अटेम्प्ट करें, बस आराम से पेपर दें, और क्या जरूरत क्या फिर आप, है ना? मार्जिन डिवाइड बाय, कमाल हो गया, यकीन कर। कैसे वो ये कमाल? मार्जिन डिवाइड बाय, क्यों सर? मार्जिन मतलब प्रॉफिट, लेकिन जब मार्जिन बतौर प्रॉफिट है तो 1 किसके बराबर है?
और जब मैं 1 में से लेस कर दूंगा मार्जिन तो क्या बचेगा, कॉस्ट। और जब मार्जिन कॉस्ट से डिवाइड होगा तो वो मार्जिन नहीं रहेगा, मार्कअप बन जाएगा। जबरदस्त। तो जरा आप एग्जाम्पल कवर करें। 20% मार्जिन 25% मार्कअप के बराबर है या नहीं है? तो मार्जिन की वैल्यू क्या रखी हमने, 0.2। बोले डिवाइड बाय व्हाट, 1 का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस का हर एक रुपया, उसमें से निकाल दोगे 20 पैसे तो क्या बचेगा, कॉस्ट का हर एक रुपया। मतलब कॉस्ट, कॉस्ट की वैल्यू कि 1 रुपए के अंदर कॉस्ट कितनी है, 80 पैसे। तो अगर उसी 20 पैसे को कॉस्ट के 80 पैसे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो अब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का परसेंटेज नहीं बना, कितना, 0.25। तो क्या पता लगा, 25% मार्कअप 20% मार्जिन के बराबर और 20% मार्जिन। यस और नो, पक्का कंफर्म। अब पूछे तो सवाल, आपको दें सिचुएशन और पूछे आपसे आंसर्स। चले, कन्वर्ट फॉलोइंग मार्कअप्स, इन मार्कअप्स को क्या करें, कन्वर्ट करें। नंबर 1, 33 and 1/3 and 1/3, convert following margin। बताइए सब लोग, इन मार्कअप्स और मार्जिन को कन्वर्ट कीजिए। हाँ जी, सॉल्व किया आप लोगों ने। तो भाई कन्वर्ट करें आप, 33 and 1/3% मार्कअप 25% मार्जिन के बराबर, और 25% मार्जिन नहीं तो आप फॉर्मूले से वेरीफाई कर लें, मैं नहीं करूंगा सॉल्व, आप कर सकते हैं, ऊपर फॉर्मूला लगा लें। चाहे तो 100 यूज कर लें, अगर आपको 1, अगर आप यहाँ पर 1 के बजाय क्या यूज करेंगे तो यहाँ पर आप 33 लिखें,
और अगर आप यहाँ पर 1 यूज करें तो आप ये लिखें 0.33333333। आवाज ही नहीं आ रही बेटा आप लोग की। बोले तो मैं कर देता हूँ यार, चले मैं अब उसको उससे कर लेता हूँ। यानी 33 1/3 आपकी कैलकुलेटर में ऑप्शन है लिखने का ऐसा, डिवाइड बाय, अब नीचे जब मैंने ऊपर फुल लिखा है पॉइंट में लिखा तो नीचे वन, वन के बजाय क्या लूंगा 100, और 100 प्लस 33 क्या हो जाएगा 133, 133 बोले ना बेटा, तो 133 एंड 1/3 हो जाएगा। यस और नो, बताइए आंसर क्या आएगा 0.25। यार आपका जवाब ही नहीं आ रहा। 50 मार्कअप डिवाइड बाय 100 प्लस मार्कअप, मार्कअप प्लस मार्कअप डिवाइड बाय 1 प्लस मार्कअप या 100 प्लस मार्कअप, आवाज ही नहीं आ रही बेटा। भाई 1 जब लूंगा जब पॉइंट्स में रखूंगा, 100 जब लूंगा जब वैल्यू पूरी रखूंगा, अभी क्या रखी है वैल्यू मैंने पूरी रखी है ना, तो 50 प्लस 100 150, 50 डिवाइड बाय 150, देख लो आंसर क्या बनेगा 1/3, 1/3 बनेगा 0.333। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे किससे 100 से, तो आंसर क्या आएगा 33 एंड 1/3। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। अगर पॉइंट में लोगे तो आंसर क्या होगा 0.3333। आवाज ही नहीं है बेटा आप लोग। उसके बाद सर 66 एंड 2/3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 66 एंड 2/3 बोले ना बेटा, तो ये कहलाएगा 166 एंड 2/3। सर ये आप कैसे टाइप करेंगे बताएं जरा मुझे, मैं कैलकुलेटर बता देता हूं आपको क्या मसला है। कैलकुलेटर देख लो आप लोग। सर क्या कैलकुलेटर में फ्रैक्शन ऑन करेंगे आप? यस सर हो जाएगी ऑन। फ्रैक्शन ऑन हो गई, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑन हो गई। फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन, शिफ्ट न्यूमरेटर, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या लिखा मैंने 33 ऊपर 1 नीचे 1/3। इससे आंसर बिल्कुल क्या आएगा एग्जैक्ट आएगा, पॉइंट्स की राउंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। डिवाइड बाय व्हाट 133 एंड 1/3। आपका जवाब ही नहीं मिल रहा बेटा मुझे। ऐसे टाइप कर लोगे, इक्वल टू प्रेस करो, बोलो ना भाई 1/4 किसके बराबर आया 0.25 के, मल्टीप्लाई बाय 100 किया क्या बन जाएगा 25%। बोले बोले नहीं, यहां टाइप कर लो यार। चलो अगला पॉइंट क्या था 50%, तो बहुत आसान है, बोलो भाई बोलो। न्यूमरेटर में क्या रहेगा 50, डिवाइड किससे किया 150 से। 50 150 का क्या बनेगा 1/3 बनेगा ना, 0.333। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। मल्टीप्लाई बाय 100, 33 एंड 1/3, 33.33 मतलब 33 एंड 1/3। तो मतलब क्या हुआ 50% मार्कअप 33.33% मार्जिन के बराबर है। बोलिए उसके बाद 66 एंड 2/3 डिवाइड बाय 166। 2/5 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, बोले बेटा बोले, तो 66.66% मार्कअप बराबर है 40% मार्जिन। नहीं अच्छा जी, नंबर 4 क्या था हमारे पास 100 था ना, तो 100 डिवाइडेड बाय व्हाट 100 प्लस 100 200, 50%। तो ये तमाम हमारे आंसर्स। 33.33% मार्कअप 25% मार्जिन के बराबर है, 50% मार्कअप
33 एंड 1/3% मार्जिन के बराबर है 66 एंड 2/3 मार्कअप 40। चलें ये ओके देखिएगा। अच्छा जी, अब इसको इसका कन्वर्ट देख लें क्या कैसे कन्वर्ट करना है इसको आपने। 25 क्या है मार्जिन, और मार्जिन में 100 क्या होगा सेल। तो 100 में से क्या करें 25 माइनस कर दें, डिवाइड कर दें किससे 75 से। आवाज ही नहीं आ रही यार, बोलो ना यार।